सत्य कक्ष में सामने आया एक ऐसा शख्स जिसने सबको हिला दिया। क्या आर्यन बनेगा अगला क्रिएटर और द फाइनल चॉइस के पीछे क्या छिपा है, जानने के लिए देखते रहिए ये हमारा वीडियो और बने रहिए इसी में। और स्क्रीन पर चमकते शब्द अभी भी सबकी आंखों के सामने थे। सब्जेक्ट एक्स विराज फर्स्ट सर्वाइवर, और पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था ये देखकर। विराज के हाथ कांप रहे थे। वह बार बार स्क्रीन को देख रहा था कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और समर की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे विराज के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था। और विराज पीछे हट गया ये सुनते ही कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे माता पिता मर चुके हैं। और समर ने जेब से वही पुराना लॉकेट निकाला। लॉकेट के अंदर लगी तस्वीर और स्क्रीन पर दिखाई दे रही फाइल दोनों एक ही कहानी बता रही थीं। तभी आर्यन फर्स्ट की आवाज फिर गूंजी कि यह पूरी सच्चाई नहीं है, और सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गई। और स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली। सब्जेक्ट एक्स क्लासिफाइड, और फाइल के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था मेमोरी अल्टरेशन प्रोग्राम। और विक्रम का चेहरा ये देखकर सफेद पड़ गया। भाई फुसफुसाया कि हे भगवान, उन्होंने ये सचमुच कर दिया था। और आर्यन ने पूछा कि उन्होंने क्या किया था, और विक्रम ने गहरी सांस ली। आरोबोरस बच्चों की यादें बदल देता था। ये सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। क्या? और आर्यन की माँ की आंखें भर आई। विक्रम आगे बोला, उन्होंने विराज की सारी पुरानी यादें मिटा दी थी। उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया अतीत दिया गया, ताकि वह कभी अपने असली परिवार तक न पहुंच सके। और ये सुनकर विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगी। एक पुराना घर, एक महिला की आवाज, और एक आदमी जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर हंसा रहा था। और विराज ने सिर पकड़ लिया कि नहीं। और तभी स्क्रीन अचानक झिलमिलाई और उस पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह हंस रहा था। उसके गले में भी वही लॉकेट था, और उसके पीछे खड़ा आदमी समर था। और समर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फुसफुसाया और उसने कहा कि मेरा बेटा। अब विराज की आंखें भी नम थीं और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खड़ा है। लेकिन तभी पूरे कमरे की लाइटें एक साथ लाल हो गईं और इमरजेंसी अलर्ट लिखा आया और एक यांत्रिक आवाज गूंजी, अनाधिकृत प्रवेश का पता चला है। ये देखकर सभी चौंक गए और विक्रम ने स्क्रीन की ओर देखा। फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि नहीं, ये वह वहां कैसे पहुंच गया, वह यहाँ कैसे पहुंच गया। और आर्यन ने पूछा कि कौन। और स्क्रीन पर सुरक्षा कैमरों की लाइव फुटेज दिखाई दी और उसे देखते ही सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि हवेली के बाहर काले कपड़ों में सैकड़ों लोग खड़े थे। उनके हाथ में हथियार थे। उनके झंडों पर बना था आरोबोरस का निशान। लेकिन सबसे आगे खड़ा आदमी, उसे देखकर आर्यन के हाथ कांप गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, आर्यन फर्स्ट था। और इस बार वह स्क्रीन पर नहीं था, वह सचमुच वहां सामने आ चुका था। और हवेली के बाहर खड़ा आर्यन फर्स्ट अब स्क्रीन पर नहीं बल्कि हकीकत में था। और बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली आसमान को चीरते हुए चमक रही थी। और आरोबोरस के सैकड़ों हथियारबंद लोग हवेली के चारों तरफ से घेर चुके थे। और कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। और आर्यन ने धीरे से कहा, तो ये है आर्यन फर्स्ट। और स्क्रीन पर जूम हुई तस्वीर में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह आर्यन जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो। और जब उसके पास खोने के लिए कुछ ना बचा हो, तभी हवेली के स्पीकर अपने आप चालू हो गए और आर्यन फर्स्ट की आवाज पूरे भवन में गूंज उठी। और आर्यन ये कहने लगा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ। और कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आर्यन फर्स्ट बोला कि आखिरी खत लेने आया हूँ। और ये सुनते ही समर आगे बढ़ा, अगर आखिरी खत तुम्हारे हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आर्यन फर्स्ट हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि नहीं समर, अगर वह मेरे हाथ नहीं लगा तो तभी
तब भी सब खत्म होगा और तभी पूरी हवेली हवेली जोर से हिलने लगी। दीवारों में छुपे कई गुप्त दरवाजे अपने आप खुल गए और विक्रम घबरा गया। नहीं, किसी ने डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया है। और अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श खुला और उसके अंदर से एक धातु का स्तंभ ऊपर उठने लगा। उस स्तंभ के ऊपर एक काले रंग का धातु बॉक्स रखा था। बॉक्स पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फाइनल लेटर। और ये सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और आर्यन की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। इतने सालों की तलाश, इतनी मौतें, इतने रहस्य, और अब असली आखिरी खत उनके सामने था। लेकिन तभी यांत्रिक आवाज फिर गूंजी, सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय हो चुका है और अंतिम खत केवल एक व्यक्ति को ही सौंपा जाएगा। और सभी की नजरें उस बॉक्स पर टिक गईं। फिर स्क्रीन पर एक नाम चमका, एक ऐसा नाम जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, ऑथराइज्ड रेसिपिएंट विराज। और ये देखकर विराज स्तब्ध रह गया। समर की आंखें फैल गई। विक्रम ने अविश्वास से स्क्रीन की ओर देखा और आर्यन के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर विराज ही क्यों। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब ढूंढ पाता, हवेली का मुख्य दरवाजा टूट गया और अगले ही पल आर्यन फर्स्ट अपने लोगों के साथ अंदर प्रवेश कर चुका था। उसकी नजर सीधे उस बॉक्स पर थी और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि असली खेल अब शुरू हुआ है। और मुख्य दरवाजा टूट चुका था। बारिश का पानी जो था वो हवेली के अंदर तक आ रहा था और आरो बोरस के हथियारबंद लोग हर दिशा में फैल गए। लेकिन आर्यन फर्स्ट की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, वो था फाइनल लेटर। और वह धीरे धीरे उस धातु के बॉक्स की ओर बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी विराज आगे आया और उसने बॉक्स के सामने खड़े होकर कहा कि रुको, आर्यन फर्स्ट आ गया है। और आर्यन फर्स्ट रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आखिरकार हम आमने सामने हैं, सब्जेक्ट एक्स। और विराज की आंखें सिकुड़ गईं। तुम मुझे इस नाम से क्यों बुलाती हो? आर्यन फर्स्ट ने जवाब नहीं दिया और उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और विराज की ओर फेंक दी। तस्वीर जमीन पर गिरते ही विराज की सांसें रुक गईं, क्योंकि तस्वीर में वह खुद था। लेकिन तस्वीर आज की नहीं थी, लगभग 20 साल पुरानी थी। और तस्वीर के पीछे लिखा था सब्जेक्ट एक्स द की होल्डर। और ये देखकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। तभी धातु के बॉक्स पर लगी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक संदेश उभरा, डीएनए वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। और अगले ही पल एक पतली लाल किरण निकलकर सीधे विराज के हाथ पर पड़ी और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लिखा आया, मैच कंफर्म्ड, एक्सेस ग्रांटेड। और ये देखकर बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगा। सभी की सांसें थम गईं। अंदर एक पुराना लिफाफा रखा था, साधारण सा दिखने वाला वह लिफाफा जिसके लिए वर्षों से लोग मर रहे थे। और विराज ने कांपते हाथों से उसे उठाया। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है उसमें? विराज कुछ बोल नहीं पाया और उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। फिर उसने कांपती आवाज में सिर्फ एक लाइन पढ़ी, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम आखिरी बारिश हो। और ये देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि विराज ने अगली लाइन पढ़ी और उसके हाथ से खत नीचे गिर गया। और आर्यन ने जल्दी से वह खत उठाया। उस पर लिखा था, आरो बोरस का अगला नेता विराज है। और ये पढ़ते ही पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। समर पीछे हट गया। विक्रम की आंखें फैल गईं। आर्यन फर्स्ट मुस्कुरा रहा था और जैसे उसे पहले से पता था कि खत में क्या लिखा है। लेकिन तभी आर्यन फर्स्ट ने एक वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया, खत का आखिरी पन्ना भी पढ़ो। आर्यन ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना पलटा और उसे देखते ही उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वहां सिर्फ एक नाम लिखा था, वास्तविक उत्तराधिकारी आर्यन है। और ये शब्द पढ़ते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। आर्यन के हाथ कांपने लगे। विराज अविश्वास से उसे देखने लगा। समर, विक्रम और आर्यन भट्ट तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। तभी आर्यन भट्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थी। फिर वह बोला, अब तुम्हें समझ आया कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ क्यों रहा था। और आर्यन ने खत को कसकर पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है? आर्यन फर्स्ट हल्का सा मुस्कुराया, और इसका मतलब है कि आखिरी खत कभी विराज के लिए था ही नहीं।
वह सिर्फ एक सुरक्षा परत था, असली वारिस हमेशा तुम थे। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी अचानक खत के आखिरी पन्ने पर बने कुछ शब्द चमकने लगे और स्याही धीरे धीरे उभर रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ संदेश सामने आ रहा। आर्यन ने ध्यान से पढ़ा। उत्तराधिकारी को सत्य कक्ष तक पहुंचना होगा और नीचे एक नक्शा बना था और उस नक्शे में हवेली के नीचे एक और गुप्त स्थान चिन्हित था, द चैम्बर ऑफ ट्रूथ। और ये देखकर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, अब वह कमरा अब भी मौजूद है। और समर ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, और वहीं इस पूरी कहानी का अंतिम सच छिपा है। और तभी पूरी हवेली एक बार फिर कांप उठी। छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। आरो बोरस के कुछ लोग घायल हो गए। आर्यन फर्स्ट ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हटो। और पहली बार ऐसा लगा कि वह दुश्मन नहीं, किसी बड़ी चीज से सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श में एक दरार उभरी। दरार तेजी से फैलने लगी और कुछ ही सेकंड में बाहर एक विशाल गोलाकार द्वार दिखाई देने लगा। और द्वार पर प्राचीन अक्षरों में लिखा था, सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक नीली रोशनी चमक रही थी और उस रोशनी के साथ एक आवाज गूंजी, आर्यन। ये नाम सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वह आवाज किसी मशीन की नहीं थी, वह आवाज एक इंसान की थी। और सबसे हैरानी की बात, वह आवाज बिल्कुल आर्यन जैसी ही थी। और ये देखकर आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अंधेरे में झांका और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि नीली रोशनी के बीच कोई खड़ा था और वह इंसान बिल्कुल आर्यन जैसा ही दिखता था। और नीली रोशनी के बीच खड़ा वह व्यक्ति बिल्कुल आर्यन जैसा ही दिख रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो आर्यन आईने में खुद को देख रहा हो। और ये देखकर पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। विराज, समर, विक्रम और यहाँ तक कि आर्यन फर्स्ट भी स्तब्ध खड़ा था। और आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और वह रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मैं वह सच हूँ जिसे तुम पूरी कहानी में खोजते रहे हो। और आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। तभी वह व्यक्ति सत्य कक्ष के बीचों बीच बने गोल मंच पर पहुंचा। उसने अपना हाथ एक चमकते हुए क्रिस्टल पर रखा और अगले ही पल पूरे कक्ष की दीवारों पर हजारों तस्वीर उभर आई। आर्यन ने देखा उसका बचपन, अनाथालय, पहला खत, आरो बोरस और सब कुछ। लेकिन एक तस्वीर देखकर उसकी सांस रुक गई। उस तस्वीर में एक महिला अपनी गोद में 2 नहीं 3 बच्चों को पकड़े हुए थी। और आर्यन ने घबराकर पूछा कि ये तीसरा बच्चा कौन है? और रहस्यमयी व्यक्ति ने उसकी ओर देखा, फिर बोला, वही जिसे दुनिया से छिपा दिया गया था। और तभी आर्यन फर्स्ट आगे आया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं कि अब सच बता दो। और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आर्यन सेकंड हूं। और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। आर्यन के हाथ से आखिरी खत लगभग छूट गया था। आर्यन सेकंड। वह व्यक्ति सिर हिलाकर बोला, आर्यन पहला था, तुम तीसरे हो और मैं दूसरा। और पूरे कक्ष में खामोशी छा गई। अब ये साफ था कि प्रोजेक्ट आर्यन सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये 3 जिंदगियों की कहानी थी, 3 बच्चों की, जिन्हें अलग अलग रास्तों पर भेज दिया गया था। लेकिन तभी सत्य कक्ष की दीवार पर एक नया संदेश चमकने लगा, फाइनल फाइल अनलॉक्ड। नीचे एक नाम उभरा, द क्रिएटर। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। आर्यन ने सोचा कि अब समर, विक्रम या किसी और का नाम सामने आएगा। लेकिन जैसे ही फाइल खुली सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वहां लिखा था, द क्रिएटर अननाउन। और उसके नीचे एक वाक्य चमक रहा था, जिसे तुम खोज रहे हो भाई अभी तक सामने ही नहीं आया है। और तभी पूरे सत्य कक्ष की लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में एक अनजान आवाज हुई, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। और अंधेरे में गूंजती वह आवाज सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। और कुछ सेकंड तक पूरा सत्य
सत्य कक्ष अंधेरे में डूबा रहा। फिर अचानक एक एक करके नीली रोशनियां जलने लगी, लेकिन इस बार दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी। पूरा कक्ष एक विशाल स्क्रीन में बदल चुका था और उस स्क्रीन पर सिर्फ एक प्रतीक चमक रहा था, आरोबोरस का प्रतीक। आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली और कहा कि सामने आओ। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें हल्की हंसी थी। तुम अभी समझ नहीं पाए आर्यन, उसने कहा। मैं हमेशा से तुम्हारे सामने था। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। समर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और विक्रम की आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसने घबराकर पूछा, नहीं, ये नहीं हो सकता। और आर्यन ने उसकी तरफ देखा कि क्या नहीं हो सकता, और विक्रम कांपती आवाज में बोला, आरोबोरस का निर्माता कोई एक इंसान नहीं था, वह एक पहचान थी। और ये सुनकर पूरा कक्ष खामोश हो गया। तभी स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो फाइल चलने लगी। उसमें कई चेहरे दिखाई दिए, वैज्ञानिक, अधिकारी, शोधकर्ता, और फिर उन सभी चेहरों के पीछे खड़ा एक धुंधला साया जिसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देता था। वीडियो के अंत में एक वाक्य उभरा। उस वाक्य का नाम था, द क्रिएटर इज ए टाइटल। और ये देखकर आर्यन की सांसें रुक गईं। मतलब जिसे वे सालों से खोज रहे थे वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक पद था, एक विरासत थी जो वो लोग खोज रहे थे, जो समय समय पर किसी और को सौंप दी जाती थी। लेकिन तभी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्ड खुला, सक्सेसर लिस्ट, और नाम एक एक करके सामने आने लगे। पहला नाम समर, दूसरा एक अज्ञात व्यक्ति, तीसरा विक्रम, चौथा राघव, फिर कई नाम, और आखिर में एक नाम चमका जिसे देखकर पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया, करंट क्रिएटर विराज। और विराज के ये देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई कि नहीं, ये झूठ है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन स्क्रीन पर मौजूद रिकॉर्ड बदल नहीं रहे थे। आर्यन फर्स्ट ने आंखें बंद कर ली और जैसे उसे पहले से ये सच पता था। समर ने दर्द भरी आवाज में कहा, इसलिए आखिरी खत विराज तक पहुंचा था। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। लेकिन तभी आर्यन सेकंड अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर था कि नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है, और सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। आर्यन सेकंड ने कांपते हुए स्क्रीन की ओर इशारा किया, सूची का आखिरी हिस्सा देखो। और स्क्रीन पर नीचे छिपी एक और लाइन उभरने लगी। धीरे धीरे अक्षर साफ हुए और उसे पढ़ते ही विराज, आर्यन, समर, विक्रम सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वहां लिखा था, करंट क्रिएटर विराज और नेक्स्ट क्रिएटर आर्यन। और ये शब्द स्क्रीन पर चमक रहे थे। पूरा सत्य कक्ष सन्नाटे में डूब गया। आर्यन की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने धीरे से कहा, लेकिन रिकॉर्ड साफ था, विराज वर्तमान उत्तराधिकारी और आर्यन अगला। और ये देखकर समर ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें बचाने के लिए इतने लोग क्यों लड़े। और आर्यन फर्स्ट ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यही वह भाग्य है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता था आर्यन, उसने कहा। आर्यन हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा और उसने कहा कि मुझे बचाना क्यों। और आर्यन फर्स्ट ने सिर हिलाया। आरोबोरस का निर्माता बनना कोई सम्मान नहीं है, बल्कि यह एक कैद है। और ये देख सुनकर पूरा कक्ष खामोश हो गया। तभी सत्य कक्ष के बीचों बीच रखा नीला क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा और उसमें वूम की आवाज हुई। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। दीवारों पर अजीब प्रतीक उभर आए और फिर कक्ष के केंद्रों में एक होलोग्राम दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी, गंभीर आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। और किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे देखते ही समर घुटनों पर बैठ गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया और आर्यन 2 एक कदम पीछे हट गया। और आर्यन ने हैरानी से पूछा कि ये कौन है। और समर की कांपती आवाज निकली कि यही है पहला क्रिएटर। और ये सुनकर पूरा कक्ष सन्नाटे में छा गया। और होलोग्राम मुस्कुराया और फिर बोला, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। और उसकी नजर सीधे आर्यन की तरफ उठी। स्वागत है आर्यन। आर्यन के शरीर में ये सुनकर सिहरन दौड़ गई। तभी होलोग्राम ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे एक विशाल दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द फाइनल चॉइस। होलोग्राम बोला,
और इस दरवाजे के पीछे वह शक्ति है जो आरोबोरस को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती है। वह कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। यह उसे पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत भी दे सकती है। और ये देख सुनकर आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि अब फैसला उसी को करना था। लेकिन तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी और सब चौंक गए। समर की आंखें फैल गईं कि नहीं, ये असंभव है। और आर्यन ने पूछा कि क्या हुआ, और समर कांपती आवाज में बोला, उस दरवाजे के पीछे कोई नहीं होना चाहिए। और तभी दरवाजे के नीचे से काला धुआं बाहर आने लगा। आखिर क्या होगा आर्यन के साथ और आर्यन फर्स्ट और सेकंड के साथ, जानने के लिए अगले पार्ट तक का इंतजार करें।